गाइस, आज की वीडियो रेगुलर लेक्चर टाइप वीडियो नहीं होने वाली है। इस वीडियो में थोड़ा आप लोगों से मैं 1-to-1 इंटरेक्शन करना चाहता हूँ। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो मेरा नाम है अभिषेक, मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ और साथ में एक मास्टर्स लेवल स्टूडेंट भी हूँ। अब आपने इस वीडियो के टाइटल में तो पढ़ लिया होगा कि आई गॉट अ रैंक 3 इन मास्टर्स लेवल एंट्रेंस एग्ज़ाम जामिया में। तो अब आप सोच रहे होंगे कि वही टॉपर आ गया एक और अपना एक शो ऑफ करने आ गया और लेक्चर देने आ गया, बट ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। दिस इज़ गोइंग टू बी मोर ऑफ अ रियलाइजेशन टाइप वीडियो कि मैं इसमें जो चीज़ें जो मेरा ये जो जर्नी रही है, ज़्यादा बड़ी जर्नी नहीं है, लेकिन जो चीज़ें मैंने इस जर्नी में रियलाइज़ करी है अभी तक, मैं बस वो चीज़ें आपसे शेयर करना चाहता हूँ। अब आपके ईज़ के लिए इस वीडियो को मैंने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, ताकि अगर कोई वीडियो का पार्ट अगर आपको थोड़ा बोरिंग लगता है, कुछ लगता है, तो आप सीधा इंटरेस्टिंग वाले टॉपिक या जो आपके इंटरेस्ट का टॉपिक है आप उस टॉपिक पे सीधा जंप कर सकते हैं। आपका टाइम बचाने के लिए मैंने इस वीडियो को पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो स्टार्ट करते हैं मेरे स्कूलिंग टाइम से। तो स्कूल टाइम में 10th क्लास में आई गॉट डिसेंट मार्क्स। तो एज एन इंडियन स्टूडेंट आपको पता ही है कि अगर ठीक ठाक मार्क्स आ जाते हैं 10th क्लास में तो 11th में दैट स्टूडेंट एंड्स अप हैविंग साइंस एज अ सब्जेक्ट। तो मेरा भी कुछ ऐसा ही हुआ, मैंने साइंस सब्जेक्ट लिया 11th में। 11th-12th वॉज लाइक ओके, ठीक था, एवरेज। एंड उसके बाद जैसे लाइक एन एवरेज नॉर्मल साइंस स्टूडेंट मैंने भी डिसाइड किया कि 12th के बाद आई हैव टू गो फॉर मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम। तो उस टाइम पे नीट नहीं होता था, उस टाइम पे AIPMT होता था। तो मैंने 12th के टाइम पे ही पूरा डिसाइड कर लिया था कि आगे मुझे कैसे करना है, कौन सा एग्ज़ाम देना है, कैसे आगे प्रोसीड करना है लाइफ में, और कितनी मेरी अर्निंग होगी, क्या क्या चीज़ें होंगी, सारी चीज़ें मैंने उस टाइम पे डिसाइड कर लिया था। बट इवेंचुअली ऐसा कुछ हुआ नहीं। जब मैंने एग्ज़ाम दिया तो लाइक मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स, मेरा भी नहीं हुआ था AIPMT में। तो एक तरह से जितना भी जो ड्रीम देखा था वो सारा का सारा शैटर हो गया। तो उसके बाद फिर आई डिडंट न्यू, लाइक बाकी बच्चों की तरह कि आई डिडंट न्यू कि मेरे को अब क्या करना है। तो उस टाइम पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स का यही होता है कि एक लेवल ऑफ फ्रस्ट्रेशन और डेस्परेशन हो जाता है, कि डेस्परेट होता है कि समझ नहीं आता कि अब क्या करें। अगर एक तो हमारी कंट्री में MBBS का भी एक लेवल बना के रखा हुआ है और बाकी सब सब्जेक्ट्स को एकदम, बाकी सब कोर्सेज को एकदम अलग करके रखा हुआ है कि MBBS किसी एक लेवल पे है और BDS और BPT और आयुर्वेदा और बायोटेक्नोलॉजी और ये सब बिल्कुल अलग है। तो इस तरह की एक थिंकिंग बना के रखी है हमारी कंट्री में, जो कि ऐसा नहीं है। MBBS एक नोबल प्रोफेशन है, एक अच्छा प्रोफेशन है, लेकिन उसको उतनी ही रिस्पेक्ट देनी चाहिए जितना वो डिजर्व करता है, उससे ज़्यादा भी नहीं, उससे कम भी नहीं। वैसे ही बाकी सब्जेक्ट्स को भी, बाकी कोर्सेज़ को भी जितनी वो डिजर्व करते हैं उतनी रिस्पेक्ट देनी चाहिए, ना ही उससे ज़्यादा भी, ना ही उससे कम भी। ठीक है। तो उस टाइम पे अब समझ नहीं आ रहा था कि MBBS नहीं हुआ तो क्या करे। तो वन फाइन डे अचानक से आई डिडंट न्यू कि मेरा एडमिशन करवा चुके हैं घर वाले BPT में। एंड आई डिडंट इवन न्यू कि मेरे को पता नहीं था कि BPT होता भी क्या है। जब मेरा एडमिशन हो चुका था उसके बाद आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग कि BPT एक्चुअली होता क्या है। मैंने नेट पे सर्च किया, वो सब किया, ठीक है, पढ़ा, थोड़ा बहुत समझ आया, थोड़ा बहुत समझ नहीं आया, तो अब कुछ ना कुछ तो करना ही था। तो आई स्टार्टेड विद माई कोर्स। तो जब फर्स्ट ईयर में मैंने स्टार्ट किया, वहाँ पे स्टार्टिंग में इलेक्ट्रोथेरेपी पढ़ना स्टार्ट किया था हमने। तो इलेक्ट्रोथेरेपी में जब पढ़ाना स्टार्ट किया हमें, तो स्विच एंड इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस एंड फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, इलेक्ट्रिसिटी एंड ये सब पढ़ाना स्टार्ट किया था। तो आई वॉज लिटरली कन्फ्यूज कि मुझे समझ नहीं आया कि एक्चुअली मुझे करना क्या है, कि ये सब मेडिकल के सब्जेक्ट्स तो है नहीं। तो ये सब तो मुझे लगा था कि ये सब तो 12th में हमने फिजिक्स में भी पढ़ा हुआ है, 11th में फिजिक्स में भी पढ़ा हुआ है, तो कुछ नया नहीं लग रहा था, कुछ अलग सा नहीं लग रहा था। बट धीरे धीरे इवेंचुअली आई रियलाइज कि ठीक है, एनाटमी भी है, बायोकेमिस्ट्री भी है, फिजियोलॉजी भी है। तो तब जाके मैंने रियलाइज़ करना स्टार्ट किया कि ठीक है, ओके, ये चीज़ें मेरे को पढ़ने में मज़ा भी आ रहा है। अब फास्ट फॉरवर्ड करते हैं 4th ईयर तक। तो ये 4 साल मेरे लाइक नॉर्मल एवरेज रहे, कुछ खास भी नहीं, कुछ बेकार भी नहीं, एवरेज रहे थे। तो 4th ईयर आते आते, और जैसे 4th ईयर मेरा कंप्लीट हुआ, आई स्टार्टेड मेकिंग अप माई माइंड कि इस प्रोफेशन में तो मेरे को आगे कुछ करना नहीं है। तो मैंने सोचा कि ठीक है, फिर अब प्रोफेशन चेंज करते हैं, तो मास्टर्स में MBA कर लेते हैं, क्योंकि नॉर्मली मैक्सिमम लोगों का यही एक प्रोसीजर होता है कि बैचलर्स किसी में किया, वो चीज़ पसंद नहीं आई, पैशन नहीं आया, समझ नहीं आया, और फिर मास्टर्स लेवल में MBA कर लिया। तो मेरा भी कुछ ऐसा ही था कि चलो ठीक है, अब MBA कर लेंगे इसके बाद। तो आई डिसाइडेड कि
ठीक है 4th ईयर के बाद 6 महीने की इंटर्नशिप होती है, 6 महीने की इंटर्नशिप करूँगा, साथ साथ में मैं कैट की प्रिपरेशन करूँगा। कैट का एग्ज़ाम निकाल के कोई अच्छा ठीक ठाक सा डिसेंट सा कॉलेज मिल जाएगा मेरे को फॉर MBA, और MBA कर लूँगा और वहाँ से मैं सेटल हो जाऊँगा। तो जैसे मैंने इंटर्नशिप अपनी स्टार्ट करी, स्टार्टिंग में तो कैट प्रिपरेशन के लिए मेरी ज़्यादा एक्साइटमेंट थी और इंटर्नशिप के लिए बहुत कम एक्साइटमेंट थी मेरी। और ये था कि सुबह जल्दी उठना पड़ेगा और पूरे दिन मेरे को लगाना पड़ेगा, और हम बैठ भी नहीं सकते इस प्रोफेशन में, पूरे दिन खड़े रहना पड़ेगा और पेशेंट्स को देखना पड़ेगा, और शाम को थका हुआ आऊँगा, उसके बाद फिर मैं प्रिपरेशन करूँगा। तो स्टार्टिंग में मेरा जो इंटरेस्ट था, जो मेरा एक्साइटमेंट थी, डैट वॉज मोर फॉर कैट प्रिपरेशन। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे टाइम आगे बढ़ा, 7, 10, 12 डेज हुए इंटर्नशिप के, धीरे धीरे आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि मुझे पेशेंट को ट्रीट करने में, पेशेंट से इंटरेक्ट करने में, वो लोग जिनको मैं जानता भी नहीं हूँ, आई हैवंट एवर मेट देम इन माई लाइफ, उन लोगों से मेरे को बात करने में, कनेक्ट करने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है, ज़्यादा मेरे को अच्छा लग रहा है। पेशेंट्स ने इवन मेरे सामने रोया भी है, उन्होंने अपनी जो उनकी प्रॉब्लम्स है, तकलीफ़ें है, वो मेरे सामने उन्होंने शेयर करी है। तो धीरे धीरे आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि ये प्रोफेशन इतना भी बुरा नहीं जितना मैंने सोच के रखा था, और जितना मैंने दुनिया से सुना था उतना भी बुरा नहीं है। और धीरे धीरे आपको सच बताऊं तो आई स्टार्टेड डेवलपिंग पैशन फॉर दिस प्रोफेशन, क्योंकि यही एक प्रोफेशन है जिसमें आप एक्चुअली लोगों से कनेक्ट करते हो, उन लोगों से जिनको आप जानते भी नहीं हो। और धीरे धीरे जैसे मेरा एक्साइटमेंट स्टार्टिंग के टाइम पे ज़्यादा कैट प्रिपरेशन के लिए था, आगे जाके वो मेरा ज़्यादा एक्साइटमेंट और जो मेरा जो पैशन था वो डेवलप होना स्टार्ट हुआ टुवर्ड्स ट्रीटिंग पेशेंट्स। और मुझे ऐसा फील होना स्टार्ट हो गया कि सुबह के टाइम आई वॉज मोर एक्साइटेड, कि सुबह के टाइम जब मैं रेडी होता था हॉस्पिटल जाने के लिए, तो आई वॉज लिटरली एक्साइटेड कि मैं अब जाऊंगा और जाकर पेशेंट से फिर इंटरेक्ट करूंगा, पेशेंट्स की प्रॉब्लम समझूंगा, उनको ट्रीट करूंगा, पेशेंट्स मुझे थैंक यू बोलेंगे। तो ये सारी चीज़ें मेरे को ज़्यादा एक्साइट करने लगी, ज़्यादा एक किक मिलने लग गया मेरे को इन सब चीज़ों से। एक कहते हैं ना वो डोपामिन रश मिलना स्टार्ट हो गया था मेरे को उस चीज़ से। और धीरे धीरे जैसे मैंने फील करना स्टार्ट किया कि जैसे सुबह का टाइम होता था मैं ज़्यादा एक्साइटेड होता था पेशेंट्स को देखने के लिए, और जैसे जैसे शाम का टाइम आना स्टार्ट होता था थोड़ा सा डिप्रेसिंग सा, थोड़ा सा सैडनेस स्टार्ट आने लग जाती थी कि अब शाम को घर जाके मेरे को कैट की प्रिपरेशन करनी है, फिर से वही मैथ्स एंड लॉजिकल रीजनिंग एंड वो सब चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। तो आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि ठीक है मेरे को ज़्यादा मज़ा अब इसी प्रोफेशन में आ रहा है। लेकिन आई डिडंट लेफ्ट कैट प्रिपरेशन, मैंने ये छोड़ा नहीं। मैंने ये इसलिए नहीं छोड़ा कि मेरे को लगा कि ओके ठीक है, स्टार्टिंग में मैं अभी इंटर्नशिप के टाइम पे पेशेंट से इंटरेक्ट कर रहा हूँ, मेरे लिए ये न्यू है, तो शायद मे बी ये स्टार्टिंग का जोश हो, लेकिन कुछ टाइम बाद सब नॉर्मल हो जाएगा। बट ऐसा हुआ नहीं। वो जो एक्साइटमेंट थी पेशेंट देखने की, पेशेंट से कनेक्ट करने की, वो धीरे धीरे बढ़ती गई और इवन अभी भी बढ़ रही है। और जो कैट की प्रिपरेशन थी वो थोड़ी ऐसी चल रही थी, कभी ज़्यादा कभी कम, बट स्टिल आई समहाउ मैनेज्ड कि हाँ ठीक है चलो मैं प्रिपरेशन पूरी कर ही लेता हूँ। और मैंने करी भी प्रिपरेशन, बट एग्ज़ाम दिया और वहाँ पे भी मैं फेल हो गया, वहाँ पे भी मैं नहीं कर पाया। और वही टाइम था जब तक मेरी इंटर्नशिप भी कंप्लीट हुई, बट तब तक आई वॉज प्रीटी श्योर कि ठीक है मैं कैट का एग्ज़ाम दिया, नहीं हुआ, मैं फेल हो गया उसमें, बट मैं उस टाइम तक श्योर था कि मुझे एक्चुअली जो काम करने में मज़ा आ रहा है मैं उसी के साथ कंटिन्यू करना चाहूँगा। जो चीज़ मैं ज़बरदस्ती कर रहा था उस चीज़ में मुझे मज़ा नहीं आ रहा था। उस टाइम पे मैंने बैठ के सोचा कि जब मैं AIPMT की प्रिपरेशन कर रहा था उस टाइम पे भी मैंने प्रिपरेशन तो मैंने करी थी, जितना अपना मैं पॉसिबल मैक्सिमम पॉसिबल जो मेरा था उतना मैंने किया था। इस टाइम पे भी मैंने मैक्सिमम पॉसिबल जितना मैं कर पा रहा था उतना मैंने कैट की प्रिपरेशन करी थी, बट दोनों टाइम पे मेरा नहीं हो पाया। एंड यहाँ पे जब मैंने जामिया के लिए एग्ज़ाम दिया, ये इसके लिए मैंने कुछ खास प्रिपरेशन एक्चुअली नहीं करी थी, खास प्रिपरेशन, लेकिन यहाँ पे हो गया। तो मैंने उस टाइम पे जब मेरा इंटर्नशिप का टाइम कंप्लीट हो गया था और मेरे कैट का एग्ज़ाम का रिजल्ट आ गया था जिसमें मैं फेल हो गया था, तब मैंने बैठ के ये चीज़ सोची थी कि ऐसा क्या रीज़न है जिस रीज़न की वजह से मैं ये एग्ज़ाम नहीं निकाल पा रहा हूँ। अब कुछ लोग बोलेंगे बाहर से कि तुमने तैयारी कम करी थी, तुम्हारा फोकस कम था एग्ज़ाम के लिए या प्रिपरेशन के लिए, या तुमने कम पढ़ाई करी, तुमने टाइम ज़्यादा वेस्ट किया। ओके ठीक है, उन चीज़ों को मैं मान लेता हूँ, लेकिन एक्चुअली उन जो मैंने टाइम वेस्ट किया या मैंने उसके लिए क्यों नहीं पढ़ा, उसके पीछे का जो रीज़न था वो रीज़न मुझे उस टाइम पे समझ नहीं आया, वो कंसेप्ट मुझे उस टाइम पे समझ नहीं आया कि मैंने एक्चुअली क्यों नहीं पढ़ा उन चीज़ों के लिए। मतलब मुझे
जितना टाइम लगाना चाहिए था उतना टाइम मैंने एक्चुअली में नहीं लगाया था। तो उसके पीछे रीज़न क्या था, वो रीज़न मुझे उस टाइम पे समझ नहीं आ रहा था। अब वो रीज़न तो मुझे समझ नहीं आया, लेकिन उस टाइम तक मैं इतना श्योर हो चुका था कि मेरे को चाहे किसी और चीज़ में मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा, लेकिन मेरे को पेशेंट से पर्सनली इंटरेक्ट करने में, उन लोगों से जिनको मैं जानता भी नहीं हूँ, जिनको मैंने कभी नहीं जाना था, जो मेरे को नहीं जानते, वो मेरे पास आके अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं, मेरे को उनसे इंटरेक्ट करने में मज़ा आता है, मेरे को उनको ट्रीट करने में मज़ा आ रहा है और अच्छा लग रहा है, वो पहले से बेटर फील कर रहे हैं या उनका पेन कम हो रहा है तो वो मेरे को आके थैंक यू बोल रहे हैं। तो वो जो इमोशनल कनेक्ट है, वो कनेक्शन बनाने में मेरे को मज़ा आ रहा था, मेरे को अच्छा लग रहा था और मैं इतना समझ चुका था कि ठीक है, मुझे यही करना है आगे जाके और बाकी चीज़ों में मेरे को मज़ा नहीं आ रहा। तब जाके मैंने धीरे धीरे ये चीज़ रियलाइज़ करी कि एक्चुअली में तुम्हारा पैशन होता क्या है। तब मैंने ये रियलाइज़ किया कि आप जो काम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, उस क्यों का जवाब मिलना बहुत ज़रूरी है कि वो क्यों, किसी के लिए पैसा भी हो सकता है, किसी के लिए कुछ और भी हो सकता है। पैसा भी एक ड्राइविंग फोर्स हो सकता है आपके लिए, एक पुशिंग फोर्स हो सकता है आपके लिए, लेकिन वो मेरे अकॉर्डिंग ज़्यादा कंसिस्टेंट नहीं है, ज़्यादा लंबे टाइम के लिए वो आपके लिए नहीं है। क्योंकि तब मैंने ये चीज़ रियलाइज़ करी और मैंने जब वो कह रहा था ना कि उसके पीछे का कंसेप्ट जो था कि एग्ज़ाम क्यों नहीं निकला, मैंने जितना टाइम डिवोट करना चाहिए था उसके लिए मैंने नहीं किया, वो क्यों नहीं किया, वो क्यों का जवाब मेरे को धीरे धीरे मिलना स्टार्ट हो गया था। और तब मेरे को समझ में आने लगा कि जब मैं AIPMT की प्रिपरेशन कर रहा था उस टाइम पे भी मेरे लिए जो ड्राइविंग फोर्स था, कॉन्शियसली नहीं बट सबकॉन्शियसली बैक ऑफ द माइंड मेरे दिमाग में यही था कि पैसा या इनकम, कि एग्ज़ाम निकाल दूंगा, सेटल हो जाऊंगा, एक अच्छी जॉब या कहीं पे मैं क्लिनिक सेटअप कर लूँगा और पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। इवन MBA के टाइम पे भी जब मैं कैट का एग्ज़ाम दे रहा था उस टाइम पे भी मेरे दिमाग में जो ड्राइविंग फोर्स था वो कहीं ना कहीं वो पैसा ही था कि कैट का एग्ज़ाम दे दूंगा, एंट्रेंस हो जाएगा, MBA हो जाएगा और फिर मैं अच्छा खासा कमाना स्टार्ट कर दूंगा। लेकिन यहाँ पे फिजियोथेरेपी के टाइम पे जब मैंने इसके लिए एंट्रेंस दिया, जब मैंने जामिया के लिए एंट्रेंस दिया, उस टाइम पे मेरे लिए ड्राइविंग फोर्स मनी नहीं था। उस टाइम पे एक्चुअली में जो मेरा पैशन है, जो मुझे मज़ा आता है पेशेंट्स देखने में, वो मेरे लिए ड्राइविंग फोर्स था, वो मेरे लिए एक पुशिंग फोर्स था कि जिसने मेरे को पुश किया कि ठीक है तुम आगे बढ़ो और तुम इसके लिए पढ़ो। तो तब मेरे को ये चीज़ समझ में आने लगी कि एक्चुअली में पैशन तुम किसे बोलते हो। पैशन मतलब कोई ज़्यादा, वैसे पैशन टर्म को इतना बड़ा एक वो बना के रखा हुआ है, लेकिन एक्चुअली पैशन क्या होता है कि एक ड्राइविंग फोर्स की, जो कौन सा फोर्स है जो तुमको पुश करता है आगे बढ़ने के लिए, उसको सिर्फ पैशन कहते हैं। किसी के लिए पैशन अगर मनी है तो कुछ टाइम के लिए, छोटे टाइम के लिए ठीक है, लेकिन लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए पैशन कंसिस्टेंट एक ड्राइविंग फोर्स कभी नहीं हो सकता। तो लॉन्ग टर्म ड्राइविंग फोर्स के लिए तुम्हारा जो एक्साइटमेंट है उस काम को करने के लिए, या जो रीज़न है कि जो तुम कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो, वो क्यों बहुत स्ट्रांग होना चाहिए कि वो लाइक वाई यू आर डूइंग व्हाट यू आर डूइंग, वो वाई का आंसर तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम वो क्यों कर रहे हो। तब तुम्हें समझ आएगा ठीक है मैंने ये काम क्यों स्टार्ट किया, मैंने ये प्रिपरेशन या कोई भी चीज़ है मैंने क्यों स्टार्ट करी, और फिर तुम उसके पीछे काम करना स्टार्ट करोगे, ताकि कल को तुम्हारे पास, तुम थोड़ा अगर डिमोटिवेट भी फील कर रहे हो या कुछ कर रहे हो तो तुमको उस टाइम पे समझ आएगा कि अच्छा मैंने ये काम क्यों स्टार्ट किया था। तब तुमको वो पुश मिलेगा कि ठीक है अभी आज मैं फेल हुआ हूँ इस चीज़ में, कल या परसों कभी ना कभी तो मैं इसमें एक्सीड कर ही जाऊंगा, कभी ना एक्सेल तो कर ही जाऊंगा। अब जब ये टाइम आया कि मेरी इंटर्नशिप कंप्लीट हो गई, मैंने कैट का एग्ज़ाम दिया, वहाँ पे मैं फेल हो गया, लेकिन मैं यहाँ तक इस टाइम पीरियड तक मैं जान चुका था कि मेरा एक्चुअल पैशन क्या है, मेरे को क्या चीज़ करनी है, क्या चीज़ मेरे को एक्साइट करती है। तो मैंने उस टाइम पे ये रियलाइज़ किया, ये सोचा कि ठीक है जैसे मेरा एक्साइटमेंट है कि इस प्रोफेशन को लेके, ऐसे और भी लोग होंगे बाहर मार्केट में, या और भी लोग होंगे जो इस पर्टिकुलर प्रोफेशन के लिए एक्साइटेड फील करते होंगे, पैशनेट होंगे। और उन लोगों से मिलके मैंने ये चीज़ रियलाइज़ करी कि सिर्फ किसी चीज़ के लिए पैशन काफ़ी नहीं है। आपको ठीक है एक पैशन ज़रूरी है लेकिन काफ़ी नहीं है। पैशन के साथ साथ आपको उस पर्टिकुलर फील्ड के बारे में नॉलेज होनी भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको उसके बारे में नॉलेज नहीं है, सिर्फ एक पैशन है, उससे काम नहीं चलने वाला। तो उस टाइम पे मैंने रियलाइज़ किया कि ठीक है अब मैं पैशन तो है, एक्साइटमेंट तो है ये चीज़ करने के लिए, लेकिन इसके लिए मुझे नॉलेज भी डेवलप करनी पड़ेगी ताकि मैं उन लोगों के सामने स्टैंड कर पाऊँ जो लोग इस फील्ड में एक्सेल कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। उन लोगों के सामने मैं स्टैंड कर पाऊँ, उन लोगों से मैं डिस्कस कर पाऊँ इस पर्टिकुलर प्रोफेशन के बारे में।
तब से मैंने अपने नॉलेज के ऊपर वर्क करना स्टार्ट किया। मैंने बुक्स पढ़नी स्टार्ट करी स्टार्टिंग से, राइट फ्रॉम इलेक्ट्रोथेरेपी एंड एनाटमी से लेके पूरा मैंने बायोमैकेनिक्स एंड सारे सब्जेक्ट्स मैंने एक एक करके वर्ड टू वर्ड बुक से अच्छे से पढ़ने स्टार्ट करे। कोई कुछ चीज़ प्रूव करने के लिए नहीं, कोई एग्ज़ाम निकालने के लिए नहीं, किसी मोटिव से नहीं किया कि मतलब कोई एग्ज़ाम निकल जाएगा, कुछ हो जाएगा तो मैं फिर कहीं किसी लेवल पे पहुंच जाऊंगा। इस मोटिव से मैंने बिल्कुल पढ़ना स्टार्ट नहीं किया। मेरा बस एक सेल्फिश मोटिव था कि मुझे अपना पर्सनली अपनी नॉलेज पे काम करना है और मुझे अपनी नॉलेज को एनहेंस करना है ताकि मैं उन लोगों के सामने स्टैंड कर पाऊँ जो कि इस प्रोफेशन में अच्छा कर रहे हैं। सिर्फ मेरा ये मोटिव था। तो लकीली, फॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली बोलो, उस टाइम पे ही लॉकडाउन पीरियड भी स्टार्ट हुआ। तो लॉकडाउन का पीरियड का मुझे और ज़्यादा फ़ायदा हुआ कि कोई बाहर जाने का मौका नहीं था, तो और ना ही कोई आपके घर आ रहा था। तो इस वजह से पूरा टाइम मुझे मिला लॉकडाउन का सिर्फ और सिर्फ पढ़ने के लिए। तो मैंने वो पूरा टाइम यूटिलाइज़ किया सिर्फ पढ़ने के ऊपर। और उस टाइम पे मेरे को कोई आइडिया भी नहीं था कि मेरे को मास्टर्स करनी भी है या नहीं करनी है। उल्टा मैंने तो ये सोच के रखा था कि ठीक है, मैं इसके बाद कहीं ना कहीं देखता हूँ, या तो जॉब कर लूँगा या कुछ और कर लूँगा। लेकिन मास्टर्स का मैंने उस टाइम सोचा भी नहीं था, या फिर इवन मास्टर्स अगर करूँगा तो किसी प्राइवेट से करूँगा, क्योंकि इतनी नॉलेज मेरी है नहीं कि मैं किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी को क्रैक कर पाऊँ। तो इसलिए मैंने उस मोटिव से बिल्कुल पढ़ना स्टार्ट नहीं किया, सिर्फ अपना सेल्फिश मोटिव से पढ़ना स्टार्ट किया कि मेरी अपनी पर्सनल नॉलेज एनहेंस हो, पहले से बेटर हो, और ताकि मैं अपना जो मेरा पैशन है इसको एक जस्टिस दे पाऊँ अपनी नॉलेज के थ्रू। ठीक है, अब वो इतने टाइम से मैं पढ़ रहा था, तो अब वो ये तो कुछ टाइम पहले की बात है जब मुझे पता चला कि ठीक है ऐसे एंट्रेंस एग्जाम्स के फॉर्म निकले हुए हैं, तो मैंने फॉर्म भर दिया। पर मैंने एक्चुअली कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था इससे कि मेरा कहीं ना कहीं हो भी जाएगा, क्योंकि मेरे को इतना पता था कि और भी इस प्रोफेशन में लोग हैं और जो मेरे साथ के हैं जो कि एंट्रेंस एग्ज़ाम्स देने वाले हैं और जो कि मेरे से फार बेटर है नॉलेज में और हर चीज़ में। तो मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरा ये एग्ज़ाम कहीं निकल भी जाएगा। मैंने बस अपनी नॉलेज को टेस्ट करने के लिए एक बार ये एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भरे थे बस, और कोई रीज़न नहीं था। लकीली अब जब एग्ज़ाम दिया तो जब उसका रिजल्ट आया और जब यहाँ पे मेरी रैंक 3 आ गई जामिया के लिए, तब मैंने ये चीज़ देखा कि अच्छा मैं कहाँ था लॉकडाउन के स्टार्टिंग में मेरी नॉलेज में, और इस टाइम पे मैं कहाँ पे हूँ, कहाँ पहुँच चुका हूँ। ये भी यहाँ से मैंने एक और चीज़ रियलाइज़ करी कि अगर आप और लोगों को कंपटीशन लेके चलते हो कि उसने वो कर लिया, वो पर्सन वहाँ पहुँच चुका है, तो शायद आप कुछ ना कर पाओ। लेकिन अगर आप अपने आप को ये कंपटीशन लेके चलो कि आप आज इस लेवल पे यहाँ पे हो और पूरे सेल्फिश हो जाओ उस टाइम पे कि ठीक है अब मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, मैं पूरा सेल्फिश हो चुका हूँ और मेरी आज यहाँ पे इस लेवल पे हूँ, मेरी ये पर्टिकुलर नॉलेज है और मैं चाहता हूँ कि इतने टाइम में मेरी नॉलेज यहाँ से यहाँ पहुँच जाए, तब चांसेस बढ़ जाते हैं आपके ज़्यादा सक्सेसफुल होने के और आगे बढ़ने के उस पर्टिकुलर प्रोफेशन में या अपने किसी भी फील्ड में जिसमें आप चाहते हैं। अब मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहूँगा। अब मैं इसमें यहाँ से ये बताना चाहता हूँ कि इस टॉक से, इस वीडियो से 2 टेक अवेज है जो कि मैं आपको देना चाहता हूँ। एक टेक अवे तो ये है कि जो कि मैंने आपको पहले भी बताया कि AIPMT के टाइम पे और इवन कैट एग्ज़ाम के टाइम पे, जहाँ पे मैंने पूरी प्रिपरेशन करी थी एग्ज़ाम को फोकस में रख के, और मेनली एग्ज़ाम को फोकस में रख के नहीं, सबकॉन्शियसली मेरे बैक ऑफ माइंड ये था कि एग्ज़ाम निकलने के बाद कोई यूनिवर्सिटी मिलेगी, उसके बाद मेरी कहीं अच्छी जॉब प्लेसमेंट हो जाएगी। तो मनी वॉज द ड्राइविंग फोर्स, और जहाँ पे पैसा ड्राइविंग फोर्स होता है वहाँ पे सिलेक्शन होना या सक्सेसफुल होना लॉन्ग टर्म के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता। शॉर्ट टर्म में आप फिर भी शायद कर पाओ, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि अगर पैसा आज आपके पास आया तो आप खुश हो, लेकिन कल पैसा नहीं आया तो आप फिर डिमोटिवेट हो गए। तो इसलिए पैसा ड्राइविंग फोर्स नहीं हो सकता। आपका पैशन कि आप वो क्यों कर रहे हो, जो आप कर रहे हो वो क्यों बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। एक टेक अवे तो यहाँ से मैं ये लेना चाहूँगा। और दूसरा टेक अवे मैं आपको ये देना चाहूँगा कि अगर आपको लगता है कि इस प्रोफेशन में, एक तो आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि कोई भी प्रोफेशन है, कोई भी चीज़ है, आप उसको टाइम दो। अगर आपको लगता है कि ये पर्टिकुलर प्रोफेशन है, आप इसमें बोर हो रहे हो या आपसे ये हो नहीं रहा है, आप इसको टाइम दो। पहले आप इस प्रोफेशन को पूरा जस्टिस दो। अगर फिर भी उसके बाद आपको लगता है कि आपने पूरे 4 साल ख़त्म कर लिया, आपने इंटर्नशिप कंप्लीट कर ली, उसके बाद भी अगर आप कहीं जॉब कर रहे, कुछ कर रहे, स्टिल आपको लगता है कि नहीं ये मेरे लिए नहीं बना हुआ या मैं इसमें खुश नहीं हूँ, फिर आप जंप कर सकते हो। लेकिन
सडनली थोड़ा सा डिमोटिवेट हो गए, कहीं पे कोई चीज़ नहीं हुई, किसी ने आपको थोड़ा डिमोटिवेट कर दिया किसी एक पॉइंट पे इस प्रोफेशन में या कहीं नॉलेज में, और बस आपने डिसाइड कर लिया कि अब मैं इस प्रोफेशन में आगे नहीं बढ़ूंगा, ऐसे चीज़ें काम नहीं करती है। आपको उस चीज़ को टाइम देना पड़ेगा। जैसे मैंने कैट एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के टाइम पे भी स्टार्टिंग में ही मैं थोड़ा डिमोटिवेट होने लगा था, लेकिन स्टिल मैंने इसको टाइम दिया, पूरा 6 महीने का टाइम दिया, और मैंने एग्ज़ाम भी दिया। एग्ज़ाम देने के बाद भी मेरे को लगा कि ठीक है, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इस प्रोफेशन के लिए नहीं बना हूँ, या फिर ये प्रोफेशन मेरे लिए नहीं बना हुआ है। तो जाके फिर मैंने रियलाइज़ किया कि ठीक है, मैं अपने इस प्रोफेशन में ही आगे बढ़ूंगा, क्योंकि मुझे इसमें ज़्यादा एक्साइटमेंट और ज़्यादा थ्रिल, ज़्यादा किक मेरे को फील हो रही है अपने इस प्रोफेशन में। एक और बात मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अपनी लाइफ में ना, सिर्फ अगर आपने किसी एक प्रोफेशन को चुन लिया है या किसी एक कोर्स को चुन लिया है, तो सिर्फ उसी पे स्टिक मत रहो। अगर आपको लगता है तो आपको और चीज़ें भी एक्सप्लोर करनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि उस प्रोफेशन में मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि शायद ये अच्छा हो सकता है या ये मेरे लिए हो सकता है, तो सोचो मत, उस चीज़ को ट्राई कर लो। बस अपना जो ये वाला टाइम है, ये जो प्रोफेशन है, इसको हैम्पर मत होने दो। उसके अलावा दूसरी चीज़ों को भी आप ट्राई कर सकते हो। उससे क्या होगा कि वो चीज़ एक विन विन सिचुएशन है। अगर आप उसमें एक्सेल कर जाते हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर आप उसमें एक्सेल नहीं करते तो आपको एटलीस्ट ये समझ आ जाएगा कि आपको क्या नहीं करना है। जैसे मैंने यहाँ पे कैट एग्ज़ाम दिया, तो मेरे को यही समझ आया कि मुझे MBA नहीं करना है। तो दोनों ही एक विन विन सिचुएशन है। अगर आपको लगता है कि वो चीज़ करके आपको उस चीज़ में मज़ा आ रहा है, आप उसमें आगे बढ़ सकते हैं, फिर आप इस चीज़ को छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि वो चीज़ करने के बाद ठीक है, उस टाइम स्टार्टिंग में मेरे को थोड़ा एक्साइटमेंट लग रहा था, लेकिन अब मेरे को लग रहा है कि वो चीज़ बोरिंग है या फिर वो मेरे लिए नहीं है, तो आप उसको छोड़ सकते हैं। दोनों सिचुएशंस में आप ही की जीत है, आप ही जीतेंगे। आप ही को समझ आएगा कि आपको वो चीज़ करनी है लाइफ में आगे या नहीं करनी। लास्ट में मैं आपको एक क्वेश्चन के साथ छोड़ना चाहूँगा। वो क्वेश्चन ये है कि क्या आप अपनी लाइफ में और चीज़ें, और प्रोफेशन, जो आपका प्रोफेशन है वो तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा बाकी जो और प्रोफेशंस है और फील्ड्स है या और जो चीज़ें हैं, क्या आप उनको और एक्सप्लोर कर रहे हैं? और अगर आप उनको एक्सप्लोर कर रहे हैं तो क्या आप उनको सफिशिएंट टाइम दे रहे हैं? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जिस फील्ड में आप है उसमें आप काम कर रहे हैं, वेल एंड गुड, लेकिन आपको और भी चीज़ें, और भी प्रोफेशंस या और भी चीज़ें आपको एक्सप्लोर करनी चाहिए अपनी लाइफ में। उससे क्या होता है कि आपको समझ आएगा कि आप उस चीज़ के लिए या फिर वो प्रोफेशन आपके लिए बना है कि नहीं बना है। तो लास्ट में मैं आपको इसी क्वेश्चन के साथ छोड़ना चाहूँगा कि क्या आप अपनी लाइफ में और चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और आप चीज़ें सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं। जिस चीज़ में आप है सिर्फ उस पर ही स्टिक रहोगे, आप जिस चीज़ पे आप है सिर्फ उस पर स्टिक रहो, वो भी ठीक नहीं है। जिस चीज़ पे आप जो आप काम कर रहे हैं वो तो ठीक है, वो तो आपके लिए बेनिफिशियल है, लेकिन उसके अलावा क्या आप और चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे हैं अपनी लाइफ में या नहीं कर रहे हैं। आई होप आपको मेरी ये टॉक अच्छी लगी होगी। आपके क्या व्यूज़ है इस चीज़ को लेके, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर आपने लाइक सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो आराम से कर देना, कोई जल्दी नहीं है, अपना ही चैनल है। ओके, बाय।